हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। सो गाइस, इस तरह की वीडियो हम एडिट करने का तरीका सीखने वाले हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से। सो गाइस, अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने रेशो सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेशो देखने को मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करना है। 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाकर यहाँ से एक बैकग्राउंड फोटो सेलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर आपने एक फोटो सेलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं, लेकिन उस फोटो का बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जो है अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये रोटेट पे क्लिक करना है और इसे आपने यहाँ से मिरर कर देना है। आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस फोटो की टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। उसके बाद इस फोटो के साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, जितना आप जो है अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे साइड पर लगा देना है और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद आपने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हैंड राइटिंग का। इस पे आपने बस क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको एक जो है ब्रश देखने को मिल रहा है, इस ब्रश पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद साइड में आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। इस कलर वाले ऑप्शन पे आपने पहले इसकी साइज़ पे क्लिक करना है। इसकी साइज़ को फुल कर देना है। ये देखा, आपको जो लार्ज साइज़ आपको देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसके कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करके यहाँ से पिंक कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, या कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ से इसे आपने यहाँ पर आप हैंड राइटिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पर मैं से जो भी यहाँ पर आपको ये पूरा वाइट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, हमने इसे सब का सब जितना भी है इसे हमने यहाँ पे पिंक कर देना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैं पिंक कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर अगेन कलर पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ जो है यानी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर कुछ मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने अपना जो बैकग्राउंड है इसे इस तरीके से कलर में आपने जो है चेक यानी कि कलर कर देना है इस तरीके से, पिंक कलर। तो यहाँ पर मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने इस हैंड राइटिंग वाले जो है टाइमलाइन पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपने इसकी साइज़ को और थोड़ा सा और भी बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये थ्री डॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे अब बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आके लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से ये फ्रेम सेलेक्ट करना है। ये फ्रेम PNG आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इसे ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसकी टाइमलाइन को सबसे पहले इसकी साइज़ को एडजस्ट करना है। उसके बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे भी बढ़ा देना है। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अगेन आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद यहाँ से आपने चले जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इस जो फ्रेम है इसके अंदर किसी भी एक फोटो को आपने फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक जो है डेमो के लिए यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद
इसे यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर मैं फिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने भी अपना कोई भी फोटो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इस फोटो की टाइमलाइन को बढ़ा लेना है, जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फोटो देखने को मिल रहा है। उसके बाद फ्रेम पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड पे हमारा जो फ्रेम है वो आ जाएगा। उसके बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद यहाँ से आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी लिरिकल वीडियो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, रोटेट करने के बाद आपने क्या करना है, रोटेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं रोटेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आके स्क्रीन कर देना है, ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस अपने लिरिकल वीडियो को इस तरीके से ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को लिरिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद अब आपने यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन ये टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। स्प्लिट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके वॉल्यूम पे क्लिक करना है। इसके वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पर आपने इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम को ऑफ करने के बाद आपने यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद स्क्रॉल करके अगेन नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैक कर लेना है या फिर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो देखने को मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अगेन आ जाना है। लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अगेन एक वीडियो सेलेक्ट करनी है, जो है लाइटिंग इफेक्ट वाली ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद सबसे पहले इस जो वीडियो है इसे यहाँ पे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद इस वीडियो को भी फुल स्क्रीन में कर लेना है, तो मैं इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका ऑडियो आपने ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अगेन नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने जो है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्क्रीन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो इस तरीके से बन चुकी है, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही है। ठीक है, आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपने इस वीडियो को सेव करना है। सेव करना बिल्कुल ईजी है, ऊपर एरो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए